हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का विषय है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। वो तब तक हम इंसानों को अच्छा लगता है जब तक कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही अच्छा करता रहता है। जैसे ही जीवन में कुछ तकलीफ़, दुख या परेशानी आती है तो शायद इस लाइन को हम याद भी नहीं करते हैं, और याद आ जाए तो शायद भगवान से ये सवाल जवाब करते हैं कि भगवान, आपने मेरे साथ बुरा क्यों किया। तो कहते हैं कि इंसान की मानसिकता सिर्फ सुख और तरक्की पे टिकी हुई है, कि जब तक सुख और तरक्की होती रहती है तब तक इंसान अपने मुंह से ये बात बोलता रहता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन जैसे ही परेशानी या तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं, इंसान इस बात का मतलब ही भूल जाता है। और इस बात का मतलब इसलिए, कभी भी आप ध्यान से देखिए कि कहते हैं कि अगर इंसान, एक इंसान के ऊपर ही एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कहीं ना कहीं इंसान इस दुनिया से जाएगा नहीं तो दूसरे इंसान आ नहीं पाएंगे। तो कहते हैं ना कि कुछ जो गए हैं और जिनको वापस आना है, तो वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन जब तक इंसान जीवित है तो इस चीज़ को बड़े ही कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए ही इन शब्दों का जो कहते हैं स्मरण करता है कि बस अच्छा अच्छा हो तो भगवान अच्छे के लिए ही सब करता है। लेकिन अगर बुरा हो जाए या दुख आ जाए या परेशानी आ जाए तो कोई भी इंसान इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और कहते हैं कि दुनिया चलाने वाला ऊपर वाला है। लेकिन जैसे ही दुनिया में उथल पुथल होती है तो फिर या कहते हैं सामने वाले इंसान से हमें दुख या तकलीफ़ मिलती है तो हमारे शब्द तुरंत बदल जाते हैं कि ये जो टेंशन है वो आपने दी। यानी कि शब्दों का परिवर्तन हमारे दुख और सुख के ऊपर निर्धारित कर रखा है हमने, कि अगर सुख आएगा तो सुख भगवान दे रहा है, और अगर दुख हमें किसी इंसान की वजह से मिला तो वो इंसान ही दे रहा है। तो मानसिकता कहते हैं कि अपने फ़ायदे और नुकसान से जुड़ी हुई है इंसान की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। कुछ चीज़ें हटेंगी नहीं तो कुछ चीज़ें आती नहीं है जीवन में। उसी तरह से कहते हैं परेशानी और खुशी का भी कहते हैं रिश्ता होता है, कि अगर दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा, और सुख नहीं आएगा तो दुख भी नहीं आएगा। यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और शायद अगर उसे हम कहते हैं कभी भी टेंशन हो, दुख हो या कोई भी परेशानी आए तो शायद अगर कहते हैं गुस्से में अगर हम इन शब्दों को बोलेंगे, तकलीफ़ में अगर हम ये शब्द बोलेंगे तो हमें इन शब्दों का मतलब उल्टा समझ में आता है। लेकिन अगर शांति और सब्र के साथ अगर इन शब्दों को हम अपने मन में रिपीट करते हैं तो कहते हैं आने वाली परेशानियाँ या दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। और हर कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दुख के बाद सुख होता है, ये बात तय है। तो कुछ समय कहते हैं कि हमें तकलीफ़ और दुख में भी काटना चाहिए ताकि हमें सुख और शांति की वैल्यू पता चले। क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा तो शायद हम खुशियों की वैल्यू कभी भी नहीं समझ सकते हैं। और भगवान को हम सिर्फ कहते हैं जब खुश होते हैं तो खुशियों की जिम्मेदारी हम भगवान को देते हैं। अगर दुख आ जाए या कहते हैं कोई घटना हो जाए तो उस दुख की
जिम्मेदारी हम तुरंत उस इंसान को दे देते हैं जिसकी जो उस कहानी का पात्र है। देखिए, अगर कोई कहानी लिखी जाती है तो कहानी को एक जैसा कभी नहीं लिखा जाता है, चाहे वो कहानी किताब पे लिखी जाए या फ़िल्म में लिखी जाए, या कहते हैं हमारी असल ज़िंदगी जो जीवित कहानी है वो उसमें अगर लिखा जाए तो कहानी हमेशा थोड़े और दुख और सुख के साथ आगे बढ़ती है। और कहानी कहते हैं कि बेटर से और बेटर होती चली जाती है, यानी कि जो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो अगर सफ़र आपने तय किया है तो कहते हैं कि जो जहाँ से कहानी शुरू की थी वहाँ से बहुत बेटर स्थिति में हम आ चुके हैं। हमने बहुत दुनिया देख ली, बहुत सुख उठा लिया, बहुत कहते हैं कि परिवर्तन देख लिया दुनिया का। लेकिन अगर आप कहते हैं कि छोटी छोटी टेंशनों को लेके बैठेंगे तो आपको सुख का अनुभव कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में दिमाग में ले जाएं और जीवन को समझने के लिए भगवान से सवाल जवाब ना करके अपने आप से सवाल जवाब करें कि हमारे जीवन में कहाँ से, और कहते हैं कि जो भी तकलीफ़ें, जो भी बीमारी या जो भी कष्ट आते हैं वो हमारी गलतियों से ही आते हैं। भगवान तो सिर्फ हमें बना के और हमें जीने के लिए भेजा है और खुश होके जीने के लिए भेजा है। अब हमने धरती पे आके अगर उथल पुथल कर दी तो उसमें भगवान का कोई भी कहते हैं कि रोल नहीं है। और शरीर बहुत अच्छी तरह चलता है और इस बात का सबूत है क्योंकि पुराने ज़माने में जितना अच्छी तरह से बॉडी को और जीवन को चलाया जाता था तो कभी भी भगवान ने उम्र को कम नहीं किया। हर दूसरा इंसान 100 या 80 साल तक जी के जाता था। लेकिन अब जो हमने अपनी सेहत के साथ, अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी कम हुई है और कहते हैं जितनी उम्र है वो कहते हैं मानसिक तौर पे बहुत उलझन में फंसी हुई है। क्योंकि हम सिर्फ देखा जाए तो अब जो है जीवन में सिर्फ सुख ही सुख ढूंढते हैं, सिर्फ सुख ही सुख, यानी दुख और संघर्ष को हमने बिल्कुल अपने जीवन से अलग कर दिया है। लेकिन कहते हैं कि जीवन सिर्फ सुख से नहीं चलता है, कहीं ना कहीं पे आपके साथ संघर्ष भी होगा और तकलीफ़ें भी आएंगी। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए लाइफ में कि कहानी कभी भी एक जैसी नहीं चलती है। कहानी में कुछ ना कुछ मोड़ ज़रूर आता है और उस मोड़ के बाद भी एक कहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो लाइफ में इन चीज़ों को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए और ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। इस कहावत को या इन शब्दों को सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी आप जो है जब स्मरण करें तो भी अच्छे भाव से करें कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और कहते हैं कि दुख तकलीफ़ें जो भी आती हैं वो हमारी खुद की गलतियों से आती हैं। और अगर कहते हैं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना है तो भगवान खुद तो आपको आपकी गलती बताने नहीं आएंगे, वो किसी न किसी इंसान के रूप में आएंगे और इंसान ही के रूप में आपको समझाएंगे कि आपने क्या गलती की है या जीवन को आप नहीं समझ पा रहे हैं। और हमेशा के लिए कोई भी रिश्ता अपना नहीं होता है। कोई भी कहते हैं कि जब कहते हैं कि सांसें ही हमेशा के लिए नहीं होती हैं तो जीवन का तो मतलब ही कुछ और है। तो जीवन को अगर चलाना है तो हर चीज़ पॉजिटिव वे में सोचिए। और कहते हैं जैसे ही इंसान के मन में दुख तकलीफ़ या सुख की कमी होती है तो वो झगड़ना शुरू कर देता है।
तो वो झगड़ा जो है वो इंसान से ना करके अगर हम भगवान से बोलें तो शायद उन समस्याओं का हल हो सकता है, क्योंकि इंसान से झगड़ा करके या समस्याएं बता के हमारी समस्याएं और बढ़ती हैं, या कहते हैं कि शायद हमारा इंसान से रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो भगवान से उस बात का सलूशन बोलना चाहिए, मांगना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी चीज़ का, किसी बात का लड़ झगड़ के, आज तक दुनिया में रिकॉर्ड है कि लड़ झगड़ के या बहस करके किसी भी बात का सलूशन नहीं निकलता है। तो इस बात को हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। अगर सलूशन चाहिए तो अपने अंतर मन में ध्यान करिए, ईश्वर से बोलिए, ईश्वर खुद आपको जवाब देगा। और जहाँ पे आपकी कहते हैं गलती होती है, या कहीं हमारे कहते हैं मन में कोई भी संकल्प अगर गलत वे में आते हैं, तो भगवान से हमेशा बोलना चाहिए कि जो मेरे जीवन के लिए अच्छा हो वैसा करना। कभी भी ईश्वर से ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये जीवन को ऐसे जीना है, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग अलग कहते हैं कि अलग अलग शब्दों से लिखी गई है, और जो आपके जीवन के लिए अच्छा है भगवान ने आपकी कहानी में वही लिखा है। और कहते हैं कि अगर आपको फिर भी कोई कहते हैं मनपसंद चीज़ या फिर जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भगवान से बहुत मन जोड़ के चलना पड़ता है। और कोई भी शिकवा शिकायत होती है तो हमें हमेशा अपने भगवान से बोलना चाहिए, क्योंकि जीवन चलाने वाला भी वही है और जीवन में खुशियाँ देने वाला भी ईश्वर ही है। ना कोई इंसान दुख का कारण होता है, ना कोई इंसान सुख का कारण होता है। जो हमारी कहानी में लिखा होता है, हमें कहानी के हिसाब से ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बात पे हमेशा बिलीव करिएगा। थैंक यू सो मच।